Hello everyone, this is Shubham and again I am back with another question, and this is the PYQ from 2024 class 12th. So this is an organic question and here it is asked the compound which undergo SN1 reaction most rapidly. So मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले SN1 के बारे में थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ आपको कि SN1 जो है this is basically substitution nucleophilic substitution first order reaction. Okay, so इसमें क्या होता है आपका ये 2 step reaction है. This is 2 step reaction. ठीक है. So पहले क्या होता है अगर मान लो कि आपका कोई ऐसा ग्रुप है, ठीक है, this is called the living group. ठीक है. तो पहले क्या होता है कि ये लिविंग ग्रुप लीव करता है, ठीक है, और कार्बोकैटायन बनाता है एंड दिस इज द RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मतलब ये स्टेप जो है सो रेट डिटरमाइन करेगा इस रिएक्शन का कि कितना रेट, किस रेट से जो है ये रिएक्शन होगा. एंड देन वी ऐड फर्दर न्यूक्लियोफाइल फॉर द रिएक्शन, और तब जो है आपका ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट, इसका अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल को और फिर ये बनता है. ठीक है. सो अब अपने को क्या है, क्योंकि RDS स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसमें क्या है, जब भी आपका SN1 रहे और आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे रेट पे, सो यू हैव टू लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट. So rate is directly proportional to the stability of the intermediate. So let me put this into a box because it is the main crux. ठीक है. So अब क्या है, अपन देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है. ठीक है. So if you look at this, so कैसे देखेंगे आप, हर एक में पहले लिविंग ग्रुप को सेलेक्ट कर लो. सो दिस इज गोइंग टू बी द लिविंग ग्रुप. ठीक है. अब सब में से ये हटा दो. तो अगर आप फर्स्ट में से ये हटाओगे तो आपका बनेगा ये, राइट. अगर आप सेकंड में से हटाओ तो आपका ये कार्बोकैटायन बनेगा. थर्ड से हटाओ तो आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा, और फोर्थ से हटाओ तो आपका कार्बोकैटायन ये बनेगा. सो एक बात तो हमेशा मतलब स्टैंडर्ड वे में ले लो कि ये जो कार्बोकैटायन ये सबसे अनस्टेबल है. क्यों? क्योंकि आपका जो ये कार्बोकैटायन बना है वो sp2 कार्बन पे बना है. बेंजीन में ये जो कार्बन होता है ये डबल बॉन्ड कैरी करता है ना. तो इसीलिए sp2 कार्बन पे बना और इट इज़ मोस्ट अनस्टेबल. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो ये होगा, बाकी उसके बाद ये भी मतलब ये सब रिलेटिवली स्टेबल हैं. इफ आई कंपेयर दीज कार्बोकैटायंस विद दिस कार्बोकैटायन. ठीक है. तो ये सबसे अनस्टेबल हो गया. सो मोस्ट स्टेबल क्या होगा, ये होगा. क्यों? ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको रेजोनेंस और प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है. ठीक है. सो हियर इज द 2 अल्फा हाइड्रोजन एट दिस कार्बन. ठीक है. तो रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो एज सच पाई बॉन्ड. ठीक है. तो यहाँ पे बस हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, दैट 2 ऑफ 1 हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन. कौन है वो? ये किस कार्बन से जो अटैच है. 1 2 3 एंड फोर्थ विल बी हाइड्रोजन. अगर यहाँ पे देखो तो हियर विल बी 4 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. एंड वी डू नो दैट द रेजोनेंस is like stabilizes a molecule or a compound greatly than hyperconjugation. So इसीलिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पहले वाले में बनेगा, और क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल पहला वाला है कार्बोकैटायन, सो रेट भी सबसे ज़्यादा उसी का होगा. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी डू दिस क्वेश्चन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.